हेलो साथियों, मैं आप सभी का दोस्त आशीष आ गया हूँ फिर से आप लोगों के साथ। लास्ट दिन में आप लोगों को प्लेटो के बारे में बताया था और उसके काव्य भाषा सिद्धांत को, प्लेटो के काव्य संबंधित जो सिद्धांत थे उसको समझा था। आज प्लेटो के शिष्य अरस्तु के बारे में मैं आप लोगों को कुछ बतलाऊंगा, नोट करते जाइएगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से। अगर आप एमए कर रहे हैं तो भी इम्पोर्टेंट है, नेट जेआरएफ का तैयारी कर रहे हैं तो भी इम्पोर्टेंट है, और टीजीटी पीजीटी टीचर का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी ये इम्पोर्टेंट है। और अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आगे चल के आप एमए करने वाले हैं या टीचिंग का तैयारी करने वाले हैं, तो भी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सबसे पहले अरस्तु के बारे में हम लोग जानेंगे। अरस्तु का जन्म हुआ था 384 ईसा पूर्व में, 384 ईसा पूर्व में। मृत्यु हुआ था 322 ईसा पूर्व में। अरस्तु का जन्म कहाँ हुआ था? तो यूनान के मकदूनिया में हुआ था। जहां सिकंदर महान का जन्म हुआ था वही अरस्तु का भी हुआ था, यूनान के मकदूनिया में। और अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो। तो प्लेटो कहाँ के थे? एथेंस के। तो अरस्तु का पढ़ाई लिखाई जो हुआ वो एथेंस में हुआ, प्लेटो के विद्यापीठ में। प्लेटो के विद्यापीठ में अरस्तु का पढ़ाई लिखाई हुआ। रचनाएं 3 हम लोगों को प्राप्त होता है अरस्तु का। एक पेरिपोइटिकेस, जो काव्य शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है, ये याद रखना है। दूसरा है टेखेनेस रितोकेस, ये भाषा शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है। और ये है वसीयतनामा, ये दास्ता से मुक्ति का पहला घोषणा पत्र है। अब प्लेटो के बारे में, प्लेटो के मृत्यु के बाद, प्लेटो के मृत्यु के बाद अरस्तु को उस विद्यापीठ का पहला अगला आचार्य नहीं बनने दिया गया। प्लेटो का विद्यापीठ में, जबकि प्लेटो के सबसे फेवरेट स्टूडेंट कौन थे? अरस्तु। लेकिन अरस्तु को अगला आचार्य नहीं बनने दिया। प्लेटो अरस्तु को इतना मानते थे कि उन्होंने कहा था कि उनके विद्यापीठ का बाकी छात्र शरीर है तो अरस्तु उस विद्यापीठ का मस्तिष्क है। लेकिन प्लेटो के मृत्यु के बाद वहां के लोगों ने उन्हें एथेंस से बाहर का नागरिक होने के कारण अगला आचार्य उन्हें नहीं बनने दिया। अब प्लेटो के जो पेरिपोइटिकेस है उसके बारे में हम लोग कुछ समझेंगे। ये पेरिपोइटिकेस ग्रंथ के बारे में, इसमें कुल 26 अध्याय हैं। 26 अध्याय हैं और 50 पेज हैं। 50 पेज है। 1 से लेके 5 तक का जो अध्याय है पेरिपोइटिकेस का, 1 से लेके 5 तक के अध्यायों में त्रासदी, महाकाव्य, एक से लेकर 5 तक के अध्यायों में जो है त्रासदी, महाकाव्य और कॉमेडी की विवेचना की है। कॉमेडी की विवेचना है। टोटल कितने अध्याय है? 26 अध्याय। 1 से लेकर 5 तक के अध्यायों में क्या है? त्रासदी, महाकाव्य और कॉमेडी की विवेचना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, नोट करते जाइएगा आप लोग। 6 से लेके 19 तक का जो अध्याय है उसमें त्रासदी का विस्तार से वर्णन है। त्रासदी यानी कि ट्रेजेडी का विस्तार से वर्णन है। उसके बाद जो 26वां
26वां में त्रासदी और महाकाव्य की तुलना की गई। त्रासदी और महाकाव्य की तुलना की गई और इसी का पेरिपोइथिकेस का जो है अनुवाद किया गया था 1780 में। कब किया गया था अनुवाद? 1780 में। पेरिपोइथिकेस का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था 1780 में। किस नाम से? ऑन पॉलिटिक्स नाम से। ऑन पोएटिक्स नाम से। तो आज के क्लास में हम लोगों ने अरस्तु के बारे में इतना जाना है, अरस्तु के जीवन परिचय के बारे में। अब हम लोग अरस्तु के 3 सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। अरस्तु का 3 सिद्धांत के बारे में भी मैं आप लोगों को बतलाऊंगा। उसके बाद अगले दिन का क्लास में मैं उन सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन करूंगा। ये अरस्तु का 3 सिद्धांत है जो कि हमारे सिलेबस में है। ये हिंदी साहित्य में एमए में भी पूछा है, एमए में भी ये 3 सिद्धांत हैं और हमारे नेट जेआरएफ के भी एग्जाम में है। अगर आप टीजीटी पीजीटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी जो है आप लोगों को ये 3 सिद्धांत को विस्तार से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो मैं अगले दिन के क्लास में आप लोगों को इन तीनों सिद्धांत के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा और हमारी क्लास अगले दिन जो है बहुत लंबी होने वाली है, तो इसीलिए जुड़ना नहीं भूलिएगा। अगर टाइम नहीं मिले तो बाद में आप कभी भी आप लोग देख सकते हैं उस क्लास को। और अगर आप हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हैं और आपको किसी भी टॉपिक पे डाउट हो या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस पे आप लोगों को वीडियो बना के डाल दूंगा, साथ ही उसका नोट्स भी मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। धन्यवाद।